हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वोकैबुलरी की, बिकॉज वोकैबुलरी चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पार्टिसिपेट करें, वोकैबुलरी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और यदि हमारी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होती है, साउंड्स नहीं होती है, देन वी डू नॉट सॉल्व क्वेश्चंस इजीली। भाषा में शब्द बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं और किस तरह से वोकैबुलरी में एनहांसमेंट हो, किस तरह से हम एनरिच करें, उसको इम्प्रूव करें, तो हियर आर सम रूल्स। देखिए, बाय यूजिंग वर्ड्स इन आवर लैंग्वेज वी कैन इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी अलॉट। कैसे हम लोग इसको इम्प्रूव करते हैं? सबसे पहले हमारा जो वर्ड्स है होता है मोरोज। मोरोज होता है उदास, परेशान। मोरोज होता है सलन, जैसे सलन हो गया SULLEN, सलन हो गया। डेस्पोंडेंट, डेस्पोंडेंट, ये भी क्या हो गया? निराश हो गया। होपलेस हो गया, होपलेस। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं? सिनोनिम्स हैं किसके? मोरोज के। जैसे मेरा दोस्त एग्जाम में फेल हो गया, इसलिए वो बहुत ज्यादा क्या था? उदास था। तो माई फ्रेंड वॉज, जैसे माई फ्रेंड वॉज वेरी sullen, very sullen because he failed in his exam, क्योंकि मेरा दोस्त क्या था? फेल हो गया, इसलिए वो क्या था? बहुत ज्यादा क्या था? उदास था। नेक्स्ट है हमारा, तो ही वॉज वेरी मोरोज, ही वॉज वेरी सलन, ही वॉज वेरी डेस्पोंडेंट, होपलेस था, निराश था वो। फिर है डूबियस। डूबियस होता है जो क्लियर नहीं होता है, स्पष्ट होता है, यानी नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। या डाउटफुल, ये क्या होता है? डाउटफुल। कहते हैं कि तुम्हारी नीतियां अस्पष्ट हैं, तो क्या होगा? योर पॉलिसीज आर डूबियस, योर policies are dubious। आपकी नीतियां क्या है? अस्पष्ट है। योर पॉलिसीज आर नॉट क्लियर, सो आई डोंट लाइक यू एट ऑल, इसलिए मुझे आप अच्छे नहीं लगते। तो पहला था हमारा मोरोज, उदास हो गया। दूसरा हो गया हमारा डूबियस। नेक्स्ट वर्ड है वो है सैंग्विन। देखिए, ये वाले वर्ड्स बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछे गए हैं और अपकमिंग एग्जाम्स में भी इनकी पूरी पॉसिबिलिटी है। सैंग्विन क्या होता है? आशावादी। क्या होता है? आशावादी, यानी होपफुल। होपफुल, ये तो वर्ड्स आप कॉमनली बोलते हैं, तो ये होपफुल हो गया। उसके अलावा आशावादी क्या हो गया? ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, ये भी क्या हो गया? आशावादी हो गया। ए पर्सन हु लुक्स द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, जो जीवन के ब्राइट पक्ष को देखता है, दे आर कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक और सैंग्विन। अब देखिए, अगर हम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सैंग्विन होना चाहिए। इफ यू वांट टू अचीव सक्सेस इन लाइफ देन वी मस्ट बी सैंग्विन। देखिए, इफ वी वांट टू गेट सक्सेस, if we want to get success in life, then we must be sanguine. We must be sanguine. Sanguine means hopeful होना चाहिए हमें, optimistic होना चाहिए, then we can get success in life. Otherwise also we cannot. फिर dreadful. dreadful क्या होता है? डरावना, बहुत डरावना, यानी स्केरी, SCARY। स्केरी क्या होता है? डरावना। हॉरिबल, हॉरिबल आ गया। टेरिबल आ गया, टेरिबल। तो ये सब क्या हो गए? डरावने हो गए। हॉरिबल, स्केरी, ड्रीडफुल, टेरिबल। अब हम कहें कि कल मौसम बहुत डरावना था, इसलिए मैं बाजार नहीं गया, इसलिए हम बाजार नहीं गए, तो क्या होगा? The weather was very dreadful, so we didn't go to market yesterday. We didn't go to
मार्केट। हम मार्केट नहीं गए क्योंकि मौसम क्या था, द वेदर वॉज वेरी ड्रीडफुल, स्केरी था, टेरिबल था, हॉरिबल था, यू नो, देन वी डोंट गो टू मार्केट। हम कहते द टाइगर वॉज वेरी ड्रीडफुल, इट वॉज वेरी स्केरी, बहुत ज़्यादा फिरोसस था, खूंखार था, फिरोसस डरावना। फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा चाइड। चाइड क्या होता है? फटकारना, डांटना, यानी रिब्यूक करना, किसी को रिब्यूक करना, रिब्यूक, डांटना, स्कॉल्ड करना, रिप्रेमेंट, रिप्रेमेंट करना, पुल अप करना, ये पुल अप फ्रेजल वर्ब है, पुल अप करना, किसी को चाइड करना, रिब्यूक करना, स्कॉल्ड करना, किसी को स्कॉल्ड करना। कहते हैं मुझे इस तरह से मत डांटो क्योंकि मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। तो क्या होगा? डोंट चाइड मी लाइक दिस बिकॉज आई एम नॉट सच ए मैन एज यू थिंक, अंडरस्टैंड। सो डोंट चाइड चिल्ड्रन लाइक दिस, डोंट चाइड चिल्ड्रन लाइक दिस, बच्चों को इस तरह से मत डांटो बिकॉज इट्स नॉट ए गुड थिंग, इट्स नॉट ए गुड थिंग। सो वी शुड नॉट चाइड, हमें उनको स्कॉल्ड नहीं करना, रिब्यूक नहीं करना, उन्हें पुल अप नहीं करना। कहते हैं माई फ्रेंड वॉज पुल्ड अप यस्टरडे, कल उसे डांटा गया, सो ही डजंट वांट टू टॉक टू अस, इसलिए हमसे बात ही नहीं करना चाहता हो। तो एड्रोइट क्या होता है? देखो एड्रोइट होता है दक्ष, कुशल, प्रवीण, प्रख्यात। तो एड्रोइट क्या हो गया? एडेप्ट। एडेप्ट भी क्या होता है? दक्ष होता है। स्किल्ड हो गया, स्किल्ड हो गया, एफिशिएंट हो गया, एफिशिएंट, एड्रोइट, स्किल्ड, यू नो, तो वो दक्ष है, वो स्कॉलर है, स्कॉलर हो गया। अब मैं कहूं कि हर आदमी क्या दक्ष और कुशल लोगों को पसंद करता है, तुम क्या करोगे? एवरीबडी लाइक्स एड्रोइट पीपल, एवरीबडी likes adroit people, adroit people। हर कोई दक्ष और कुशल लोगों को क्या करता है? पसंद करता है। Those who are very weak, those who are their mind doesn't work properly, people don't like them, it's very clear। So adroit people are respected in the society। समाज में भी adroit लोगों को क्या रेस्पेक्ट किया जाता है। एंड नेक्स्ट वर्ड है लैकोनिक। लैकोनिक क्या होता है? बहुत शॉर्ट होता है, टर्ज होता है। लैकोनिक क्या होता है? टर्ज, टर्ज बहुत छोटा। एब्रिज, ये भी एब्रिज, शॉर्ट, समराइज। अब देखिए हमारा लैकोनिक क्या हो गया? बहुत छोटा। टर्ज हो गया, एब्रिज हो गया, शॉर्ट हो गया, समराइज हो गया। अब मैं कहूँ मेरे पास एक छोटी सी डिक्शनरी है, तो आई हैव अ लैकोनिक डिक्शनरी, आई हैव ए लैकोनिक डिक्शनरी, आई हैव अ लैकोनिक डिक्शनरी। मेरे पास एक बहुत छोटी सी क्या है, बहुत शॉर्ट क्या है, एक डिक्शनरी है विच इज वेरी यूजफुल फॉर मी बिकॉज आई हैव लर्नड मैनी वर्ड्स फ्रॉम दैट डिक्शनरी। क्योंकि अगर मेरे पास बहुत छोटी बुक होती तो वी कैन रीड इट इजीली, हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। फिर है लेथर्जिक। लेथर्जिक क्या होता है? आलसी, बहुत सुस्त, बहुत लेजी। लेथर्जिक क्या होता है? लेजी हो गया, स्लोथफुल, लेजी, स्लोथफुल, लेथार्जिक, मोनोटोनस, मोनोटोनस। तो आलसी हो गया, लैक्स हो गया, आलसी। अब हम कह सकते हैं कि जो लेथर्जिक पीपल हैं वो जिंदगी में सफल नहीं होते। ए स्टूडेंट शुड नॉट बी लेथर्जिक, ए स्टूडेंट शुड नॉट बी लैंग्विड। लैंग्विड भी आता है इसका, लैंग्विड यानी उसको आलसी नहीं होना चाहिए। Because if he wants, he or she wants to get success, then they must be very active, energetic,
क्रिएटिव होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए. सो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स मस्ट नॉट बी lethargic. Students must not be what? Lethargic. उन्हें lethargic नहीं होना चाहिए, उन्हें lazy नहीं होना चाहिए, slothful more, उन्हें monotonous नहीं होना चाहिए, languid, lax नहीं होना चाहिए. Because in this changing scenario, only active students or energetic students can get success. Otherwise also they will have to repent, उन्हें regret करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा. नेक्स्ट जो है पावरफुल वर्ड दैट इज loquacious. loquacious क्या होता है? बातूनी होते हैं. टॉकेटिव. garrulous. अब मैं कहूं कि ज्यादा बातूनी लोगों को कोई पसंद नहीं करता. Nobody likes garrulous people because लोगों को लगता है कि they kill our time, वो समय खराब करेंगे, and they will speak rubbish things. क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, when we talk a lot, तो it is seen that redundant or useless words ज़्यादा हम लोग बोलते हैं, which is not acceptable in the society. Okay, so nobody likes loquacious people. Nobody likes, or students must not be loquacious. Students must not be what? Loquacious. Students must not be loquacious. Talkative भी आप यूज कर सकते हैं, garrulous भी आप यूज कर सकते हैं. अब है lucrative. lucrative क्या होता है? प्रॉफिटेबल. यूजफुल, प्रॉफिटेबल हो गया और यूजफुल हो गया. जैसे कुछ लोगों को लगता है कि टीचिंग एक बहुत प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है, तो टीचिंग हैज बीन अ वेरी लुक्रेटिव प्रोफेशन. टीचिंग हैज बीन अ वेरी lucrative profession. Teaching is not a job, it's a profession, और एक इंडस्ट्री है ये. सो टीचिंग हैज बीन अ वेरी lucrative profession. ये बहुत फायदेमंद और प्रॉफिटेबल जॉब हो गया है. सो एवरीबडी इज इन्फेचुएटेड टुवर्ड्स इट. नेक्स्ट है हमारा सिंपलटन. सिंपलटन क्या होता है? मूर्ख होता है, यानी फुलिश. और कहता है फैचुअस. फुलिश, सिंपलटन. ओके, चक्कल हैट, ऑब्ट्यूज. दोस्तों ये सारे के सारे वर्ड्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. लेट मी टेल यू, दे प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लैंग्वेज. और यदि आपने इन वर्ड्स को याद किया, बार बार देखा, क्योंकि एक बार में कोई भी चीज याद नहीं होती. वी कैन नॉट लर्न, और इनको इम्बाइब करने के लिए, इनको हमारा पार्ट एंड पार्शियल बनाने के लिए वी हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस. देयर इज नो अदर वे एट ऑल. कोई तरीका ही नहीं है. एक तरीका है कि द मोर वी लिसन द मोर वी लर्न. सो मैं कहूँ कि नाउअडेज अ पर्सन मस्ट नॉट बी सिंपलटन. आजकल किसी भी आदमी को मूर्ख नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो दिन गए, गॉन आर द डेज जब ऐसे लोग चल जाते थे. दे कैन सर्वाइव, दे कुड सर्वाइव, बट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस. नहीं सर्वाइव कर सकते. सो अ पर्सन should not be simpleton. एक व्यक्ति को सिंपलटन नहीं होना चाहिए. कहते ना योर फ्रेंड इज सिंपलटन. व्हाट इज सिंपलटन यू आर? तुम क्या मूर्ख हो, यानी फुलिश हो, फैचुअस हो, चक्कलहड़ हो, ऑब्ट्यूस हो. देयर इज नो प्लेस इन माई हार्ट फॉर सिंपलटन पीपल.
फॉर फैचुअस पीपल, फॉर ऑब्ट्यूस पीपल। ओके, इस तरह करके लाइक दिस वी कैन लर्न दिस वर्ड्स। नेक्स्ट है मैचलेस, अद्वितीय, बेजोड़, जिसका किसी से कोई तोड़ नहीं हो, कोई जोड़ा नहीं हो। मैचलेस क्या हो गया? बेजोड़ हो गया, अनपैरेलल हो गया, अनपैरेलल, बेजोड़ हो गया। अब मैं कहूं कि यूनिक, जिसे कह सकते हैं यूनिक, योर परफॉर्मेंस वॉज मैचलेस दैट डे। उस दिन जो आपने परफॉर्मेंस था ना, वो काबिल तारीफ था। तो क्या कह सकते हैं हम? योर परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज वॉज व्हाट? मैचलेस। वो क्या वंडरफुल था, क्या अमेजिंग था, क्या ऑसम था भाई साहब। ऑल द स्पेक्टेटर्स, जो भी ऑडियंस थे, दे वर फ्लैबरगास्टेड, डम फाउंड हो गए, तो अचंबा हो गया कि व्हाट ए वंडरफुल परफॉर्मेंस इज रिप्रेजेंटिंग ऑन द स्टेज। सो मैचलेस क्या हो गया? अनपैरेलल हो गया, यूनिक हो गया, कुछ हटके हो गया। सो योर परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज वॉज मैचलेस, वो बेजोड़ था। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा मार्वेलस। ये होता है बहुत गजब, शानदार, अमेजिंग। अमेजिंग हो गया, ऑसम, ऑसम हो गया, शानदार, वंडरफुल, स्टनिंग, स्टनिंग, शानदार, गजब। मैं कहूं कि आई लाइक मार्वेलस थिंग्स, मुझे गजब की चीज पसंद है, यानी आई लाइक मार्वेलस थिंग्स, मुझे गजब की चीज पसंद है, शानदार, अमेजिंग, ऑफुल, वंडरफुल, स्टनिंग, गजब। फिर है मोलिफाई। मोलिफाई क्या होता है? किसी को शांत करना, किसी को अपीज करना, अपीज, तुष्टिकरण की जो नीति है। मोलिफाई क्या होता है? अपीज करना, किसी को सीडेट करना, किसी को पैसिफाई करना। पैसिफाई भी होता है, पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर। तो मोलिफाई करना, अपीज करना, सीडेट करना, शूद करना, किसी को शूद, शूदिंग, सोलेस करना, किसी को कंसोल करना। अब मैं कहूं कि मैं तुम्हारे गुस्से को शांत करना चाहता हूं किसी भी तरीके से, बाई और बाई करो, यानी आई वॉन्ट टू मोलिफाई योर एंगर, योर रात, बाई और बाई करो। देखिए, आई वॉन्ट टू मोलिफाई योर रात, WRATH। रात होता है एंगर, गुस्सा, इंडिग्नेंट, बाई हुक और बाई क्रुक, बाई हुक और बाई क्रुक। बाई हुक और बाई क्रुक होता है किसी भी प्रकार से, शाम दाम दंड भेद। आई वॉन्ट टू मोलिफाई योर एंगर, योर रायत, बाई हुक और बाई क्रुक। मैं किसी भी तरह से आपके एंगर को शांत करना चाहता हूं। तो शांत हो गया हमारा मोलिफाई, अपीज हो गया शांत, सीडेट हो गया, पैसिफाई हो गया, सीरीन हो गया, शूद हो गया, उसको शांत करना चाहता हूं, बाई हुक और बाई क्रुक, ताकि तुम खुशी से रहो, सो दैट यू मे लिव हैप्पीली, बिकॉज गुस्सा किसी चीज का हल नहीं है। रात और एंगर इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट वर्ड इज नेसेंट। नेसेंट होता है शुरुआत, इनिशियल, यानी इनिशियल हो गया, स्टार्टिंग हो गया, ओरिजिन हो गया, बिगिनिंग हो गया, किसी चीज की कमेंस हो गया, तो मैं कहूं कि
मेरा बिजनेस शुरुआती अवस्था में है, तो क्या होगा? माई बिजनेस इज अ नेसेंट स्टेज, इज अ नेसेंट स्टेज। तो इट इज अ नेसेंट स्टेज, नेसेंट स्टेज। ये तो प्रारंभिक अवस्था है, ये तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, स्टार्टिंग स्टेज, ओरिजिनल है, ओरिजिन है, उसकी शुरुआत है, बिगिनिंग है। फिर देखो नेक्स्ट है निगाड़। निगाड़ क्या होता है? कंजूस। जैसे पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस। स्टिंजी, ओ लॉर्ड, स्टिंजी। मुट्ठी बंद, जो चवन्नी खर्च नहीं करते, जान लो लेकिन पैसा मत लो भाई साहब। हाँ, तो निगार्ड हो गया, पार्सिमोनियस हो गया, स्टिंजी हो गया, क्लोज फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड, मुट्ठी बंद। सो सोसाइटी में कोई भी कंजूसों को पसंद नहीं करता। नोबडी लाइक्स निगार्ड पीपल इन द सोसाइटी, इन द सोसाइटी। फिर कहते हैं तुम्हारा दोस्त तो बहुत कंजूस है यार, तो क्या बोलेंगे? योर फ्रेंड इज वेरी निगार्ड, योर फ्रेंड इज वेरी पार्सिमोनियस, योर फ्रेंड इज वेरी स्टिंजी, क्लोज फिस्टेड। और मैं आपको बता दूं, सबसे तरीका है शानदार, जो कोई आपका दोस्त रिलेटिव्स में कोई भी हो, अगर वो कंजूस है तो उसका नाम लिख लो और अपनी पर्सनल डायरी बना लो। अगर सबके सामने उसको बताओगे कि मैंने आपको इस उपाधि से नवाजा है, तो आपसे आपके जो मधुर रिश्ते हैं उसमें खटास आ सकती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह का काम करें, लेकिन दिस इज द बेस्ट वे टू इनहांस आवर वोकैबुलरी। लेट मी टेल यू, इट्स माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ओके, तो सबके अपने अपने दोस्त कोई होता हुआ, उसका नाम लिखो और इस शब्द को उसके साथ कोरिलेट करो, देन यू कैन इनहांस योर वोकैब पावर सीरियसली। सो कहते हैं तुम्हारा दोस्त तो बहुत कंजूस है, तो क्या होगा? योर फ्रेंड इज वेरी निगार्ड, योर फ्रेंड इज वेरी निगार्ड। तुम्हारा दोस्त यार बहुत निगार्ड है, ही इज वेरी स्टिंजी, ही इज वेरी पार्सिमोनियस, ही इज वेरी क्लोज फिस्टेड, ही डजंट स्पेंड मनी, यू नो, आई डोंट लाइक रियली। नेक्स्ट वर्ड इज निम्बल। ओ लॉर्ड, निम्बल। अ पर्सन मस्ट बी निम्बल, यानी एजाइल, एजाइल, चंचल, निम्बल, फिक्कल, यू नो, कैप्रिसियस। कहते हैं तुम कितने चंचल हो यार, मेरे पास शब्द नहीं है तुम्हारे बारे में कहने के लिए कुछ। तो क्या होगा? हाउ निम्बल यू आर, हाउ निम्बल यू आर, तुम कितने चंचल हो। हाउ एजाइल यू आर, हाउ एजाइल यू आर, हाउ फिक्कल यू आर, हाउ कैप्रिसियस यू आर। यू कैन चेंज लाइक वेदर, तुम तो मौसम की तरह बदल जाते हो यार। सो आई डोंट लाइक, लेट मी टेल यू। तो निम्बल क्या हो गया? चंचल हो गया। निम्बल क्या हो गया? चंचल हो गया। अ स्टूडेंट मस्ट बी एजाइल, अ चाइल्ड मस्ट बी एजाइल, और निम्बल होना चाहिए। कुछ बिल्कुल सलन होते हैं, सीरियट होते हैं, शांत होते हैं, बिल्कुल मोनोटोनस, लेथार्जिक होते हैं। I have mentioned these words earlier, so again I am repeating all these words so that you can enhance your vocab. नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों नर्चर। देखिए, नर्चर होता है पालन पोषण करना, किसी चीज को बढ़ाना, यानी फोस्टर। और क्या होता है? फोस्टर, फोस्टर या अपब्रिंगिंग करना किसी चीज का। नर्चर हो गया, फोस्टर हो गया, अपब्रिंगिंग, अपब्रिंगिंग करना, नर्चर करना, फोस्टर करना। अब उसको किसी को बढ़ाना आ गया ना, तो हमें हमारे बच्चों का बड़े सावधानी पूर्वक क्या पालन पोषण करना चाहिए। तो वी मस्ट नर्चर आवर चिल्ड्रन केयरफुल्ली, वी मस्ट nurture, we must nurture our children heedfully, बड़े ध्यान से। heedfully क्या होता है? carefully, heedfully क्या हो गया? carefully इसका वर्ड है, carefully, recklessly नहीं, लापरवाही से नहीं। तो we must nurture our children
हीडफुल्ली, हमें ध्यान से हमारे बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए। ओनली देन दे कैन ग्रो इन लाइफ। लेकिन दोज पेरेंट्स हु आर वेरी केयरलेस, हु आर वेरी सलन और स्लोथफुल रहते हैं टुवर्ड्स इन टर्म्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, सो देयर चिल्ड्रन डू नॉट अचीव सक्सेस इन लाइफ बिकॉज दे वेस्ट देयर प्रीशियस टाइम in wandering, in squandering money or just like that. So they will have to regret in the end. पछताना पड़ता है। Obsolete क्या होता है? बिल्कुल खत्म, जो अब अप्रचलित हो गया, यानी outdated, outdated, outdated हो गया, old हो गया, बिल्कुल obsolete हो गया, outdated। तो हमें क्या है, जो पुराने नियम है उनको सरकार ने क्या किया है, बिल्कुल obsolete करते हैं। सती प्रथा क्या हो गई है, खत्म हो गई, अब नहीं है। तो सती प्रथा हैज बीन ऑब्सोल्यूटेड, सती प्रथा हैज बीन ऑब्सोल्यूटेड। यानी उसको बिल्कुल वाइप आउट कर दिया, उसका खात्मा कर दिया, एब्रोगेटेड कर दिया, उसका एब्रोगेटेड, खात्मा, नलीफाई कर दिया उसको। ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, आशावादी, यानी सैंग्विन, सैंग्विन, होपफुल। अब मैं कहूं कि एवरीबडी मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ। हर आदमी को जीवन में क्या, आशावादी होना चाहिए, नहीं तो जीवन क्या होगा, दुखी हो जाता है। सो everybody must be optimistic in life. Everybody must be optimistic in life, optimistic in life। तो हम यहां यूज कर लेंगे कि everybody must be sanguine in life, everybody must be hopeful in life। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वर्ड, दैट इज absurd। absurd क्या था, गंदा, बेकार, यानी डर्टी, awkward, clumsy, absurd। तो मैं कहूं कि nobody likes absurd people। बेहुदा लोगों को, बेढंगा लोगों को, जिन्हें कोई एटिकेट्स नहीं, उन्हें कौन पसंद करता है। तो इन आवर सोसाइटी, यानी इन आवर सोसाइटी पीपल डोंट लाइक absurd people, यानी इनकॉन्ग्रुअस, बेतुका, इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस पीपल, बेतुके लोग, एब्सर्ड, क्लमजी, awkward, उन्हें कोई पसंद नहीं करता हमारे समाज के अंदर। नेक्स्ट है प्रोम्यूलगेट, ये होता है प्रोनाउंस, अनाउंस करना, घोषणा करना। अब हमारी सरकार ने बहुत सारी नीतियों के, बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की है। आवर गवर्नमेंट हैज promulgated many schemes this year। तो हमारी सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज को प्रोम्यूलगेट किया, यानी अनाउंस्ड किया है। फिर नेक्स्ट हमारा पुसेलेनिमस, ये क्या होता है, डरपोक होता है, यानी कायर, यानी टिमिड, कावर्ड, डरपोक। तो कहते हैं कि हार्टलेस, डरपोक। मैं कहूं कि एक सिपाही को डरपोक नहीं होना चाहिए। ए सोल्जर मस्ट नॉट बी पुसेलेनिमस।
अ सोल्जर मस्ट नॉट बी pusillanimous in life। तो मैंने क्या बोला, ए सोल्जर मस्ट नॉट बी पुसिलैनिमस, ए सोल्जर मस्ट नॉट बी टिमिड, उसे टिमिड नहीं होना चाहिए, कावर्ड या हार्टलेस नहीं होना चाहिए, लेकिन उसे वैलियंट, गैलेंट, पावरफुल, ब्रेव होना चाहिए, साहसी, डॉन्टलेस, निर्भय होना चाहिए। फिर है प्रूडेंट। प्रूडेंट क्या होता है, वही जो दिमागदारी हो, वाइज हो, वाइज। और क्या होता है, बुद्धिमान, सैगेसस। एक जज को कैसा होना चाहिए, बुद्धिमान, प्रूडेंट होना चाहिए। तो अ जज मस्ट बी प्रूडेंट, अ जज मस्ट बी प्रूडेंट। एक जज को कैसा होना चाहिए, वाइज होना चाहिए और प्रूडेंट होना चाहिए, सैगेसियस होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। तभी उसमें डिस्क्रिशनरी पावर्स होगा, तो वो डिसीजन ले सकता है कि एक्चुअल में जो कल्प्रिट है वो कौन है। फिर है रैम्पेंट। रैम्पेंट क्या होता है, अनियंत्रित होती है, यानी अनकंट्रोल्ड, अनब्रिडल्ड। अनब्रिडल्ड यानी अनकंट्रोल्ड। अनरेस्ट्रेंट। अब मैं कहूं कि हमारे देश के अंदर जो गरीबी है, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो कैसा है, रैम्पेंट है। बेरोजगारी कैसी है, रैम्पेंट है। और देयर आर rampant crimes in our country, there are rampant offenses in our country। हमारे देश में जो अपराध हैं, जो क्राइम्स हैं, ऑफेंसेस यानी क्राइम्स, वो क्या है, अनियंत्रित है, अनरेस्ट्रेंड है, अनब्रिडल्ड है, अनकंट्रोल्ड है। तो देयर इज रैम्पेंट करप्शन इन आवर कंट्री। हम इसको रैम्पेंट करप्शन भी बोल सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा है। फिर रैन कर क्या होता है, कटुता, आपस में द्वेष, ईर्ष्या, मलाइस, इलविल। अब मैं कहूं कि हमें हमारे दोस्तों के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए, दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। तो वी शुड नॉट हैव मलाइस टुवर्ड्स आवर फ्रेंड्स, यानी वी शुड नॉट हैव रैंकर टुवर्ड्स आवर फ्रेंड्स। हमें हमारे दोस्तों के प्रति कोई रैंकर, कोई मलाइस, कोई इलविल, दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। इट्स नॉट एथिकल, ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है रिलक्टेंट। क्या करूं, आज तो मेरा दोस्त मुझसे रिलक्टेंट हो गया, वो तो मुझसे बात ही नहीं करता, ही डजंट टॉक टू मी इवन। तो रिलक्टेंट हो गया, नॉट विलिंग, नॉट विलिंग और नॉट इंटरेस्टेड। कहते हैं मेरा बच्चा तो पढ़ने में बिल्कुल इच्छा नहीं है उसकी। तो माई सन इज रिलक्टेंट टुवर्ड्स स्टडीज, माई सन इज रिलक्टेंट टुवर्ड्स स्टडीज, टुवर्ड्स स्टडीज। पढ़ाई के प्रति क्या है, वो बहुत रिलक्टेंट है, ही इज नॉट विलिंग, वो इच्छुक नहीं है। रिमोर्स क्या होता है, पश्चाताप। देखिए अगर हमने कोई ऑफेंस किया है, कोई क्राइम किया, कोई सिन किया है, इफ यू आर सिनर देन हमें रिमोर्स होना चाहिए, यानी रिपेंटेंस, रिग्रेट।
रिमोर्स, रिपेंटेंस, पेनांस, रिपेंटेंस, रिग्रेट, रिमोर्स, रिमोर्स, रिग्रेट, रिपेंटेंस, पेनिटेंस। यस, तुम्हें पछतावा नहीं करना चाहिए अगर आपने गलती कर दे तो पछतावा बेकार होता है। रिमोर्स इज यूजलेस इन फ्यूचर। तो रिमोर्स इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ आर प्रॉब्लम्स। यानी पछतावा, पश्चाताप हमारी समस्याओं का हल नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है रेटिसेंट, कम बोलने वाला, यानी टाइट लिप्ड। टाइट लिप्ड, टैसीटर्न, टैसीटर्न, रेटिसेंट, टैसीटर्न, टाइट लिप्ड। तो मैं कहूं कि मेरा दोस्त क्या है, बहुत कम बोलने वाला है, तो माई फ्रेंड इज रेटिसेंट। माई फ्रेंड इज रेटिसेंट। मेरा दोस्त क्या है, कम बोलने वाला है, ही इज नॉट लोकेसिस। रेवरेंस क्या होता है, श्रद्धा, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट, रेवरेंस, रेस्पेक्ट, वेनिरेबल, वेनिरेशन, सम्मान। तो जीवन में सम्मान बहुत जरूरी है, तो क्या आएगा, रेवरेंस इज नेसेसरी इन लाइफ। और बिना सम्मान के जीवन कुछ भी नहीं है, तो क्या आएगा, विदाउट रेवरेंस, विदाउट रेवरेंस आवर लाइफ इज यूजलेस। बिना सम्मान के, बिना रेवरेंस के, बिना रिस्पेक्ट के हमारा जीवन बेकार है। नेक्स्ट है सेल्यूब्रस। सेल्यूब्रस क्या होता है, बहुत स्वास्थ्यवर्धक, यानी सेल्यूब्रस कंड्यूसिव, प्रॉफिटेबल, गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। अब मैं कहूं कि J&K की जो क्लाइमेट है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। तो द क्लाइमेट ऑफ J&K is very salubrious. To health. वो स्वास्थ्य के लिए क्या है, बहुत सेल्यूब्रस है, बहुत कंड्यूसिव है, बहुत गुड फॉर हेल्थ। दैट्स व्हाई मेनी पीपल गो देयर फॉर हॉलीडेज। इन द लैप ऑफ नेचर वी गेट पीस, वी गेट सीरीन, वी गेट स्पेशल एक्सटेसिक, बहुत खुशी मिलती है हमें। सिग्निफिकेंट क्या होता है, ओ लॉर्ड दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। मैं कहूँ ये शब्द हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीज वर्ड्स आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर अस। देखिए, दीज वर्ड्स आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर अस। हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा सॉर्डेड, ओ लॉर्ड, फिल्दी, गंदा, डर्टी, स्क्वेलिड,
शैबी, तुम्हारे गंदे वाकई बहुत बेकार है, तुम्हारे जो कपड़े हैं ना बहुत गंदे हैं, तो योर क्लोथ्स आर वेरी शॉर्टेड। और जो अपराधी होते हैं वो गंदे होते हैं, यानी ऑफेंडर्स आर शॉर्टेड। ऑफेंडर्स आर शॉर्टेड। और आई डोंट लाइक योर शॉर्टेड क्लोथ्स। I don't like your shorted clothes. मुझे तुम्हारे गंदे कपड़े पसंद नहीं है। Your clothes are filthy, your clothes are squalid, what a dirty, what a shabby look you have. You know, meshy. Everything is mess. फिर है स्टालवर्ट, ओ लॉर्ड स्टालवर्ट, लाइक खल्ली, योर फ्रेंड इज स्टालवर्ट, मोटा तगड़ा है। तो स्टालवर्ट क्या हो गया? पावरफुल, स्टर्डी, स्ट्रॉन्ग। कहते ना मुझे तो मजबूत लोग पसंद नहीं होते, तो क्या आएगा? आई लाइक स्टालवर्ट पीपल। आई लाइक stalwart people, यानी स्टर्डी। मुझे तो मजबूत लोग पसंद है। आई लाइक स्टालवर्ट पीपल, आई लाइक स्टर्डी पीपल। नेक्स्ट है रेकलेस। रेकलेस होता है लापरवाह यार, केयरलेस, हीडलेस या केयरलेस। कहते नहीं तुम्हें इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए यार, यू शुड नॉट बी सो केयरलेस। यू शुड नॉट बी सो रेकलेस। तुम इतने लापरवाह नहीं होना चाहिए तुम्हें। इरेडिकेट क्या होता है? जड़ से उखाड़ना। इरेडिकेट यानी वाइप आउट, खात्मा करना। एक्सटर्मिनेट, एक्सटर्मिनेट। अब वी मस्ट इरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। हमारे देश से गरीबी को हटाना चाहिए, तो क्या आएगा? वी मस्ट eradicate poverty. We must eradicate poverty from our country. हमें जड़ से उखाड़ना चाहिए। इरेडिकेट क्या हो गया? जड़ से उखाड़ना। ये क्या हो गया? लापरवाह। ये क्या हो गया? लापरवाह। फिर है रूथलेस। ये क्या होता है? निर्दयी, जिसमें दया नहीं हो, यानी मर्सीलेस, पिटीलेस, निर्दयी, मर्सीलेस, रूथलेस, पिटीलेस, बिल्कुल निर्दयी, दरिंदा, क्रूर, भैंसी। और मैंने बहुत सारे निर्दयी लोगों से मिला हूं मैं अभी तक, तो क्या होगा? आई हैव मेट मैनी रूथलेस पीपल। आई हैव मेट मैनी रूथलेस, निर्मम पीपल। आई हैव सीन मैनी मर्सीलेस पीपल। यार पिटीलेस है वो, तो रूथलेस है। रिनाउंस क्या होता है? त्यागना, यानी गिव अप, गिव अप। जैसे मैंने बुराइयां त्याग दी, मैंने बुरी चीजों को त्याग दिया, तो आई हैव रिनाउंस्ड बैड थिंग्स। आई हैव रिनाउंस्ड बैड थिंग्स।
मैंने बुरी चीज़ों को क्या किया, रिनाउंस्ड कर दिया, त्याग दिया, यानी गिव अप कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, मैंने उनको डिस्कार्ड कर दिया, अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया मैंने, अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया, डिस्कार्ड कर दिया, गिव अप कर दिया, रिनाउंस कर दिया, छोड़ दिया। सो दोस्तों ये थी हमारी वोकैबुलरी की आज का सेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड आई एम श्योर दैट अगर आप इसको बार बार देखोगे, द मोर यू लिसन ऑल दीज वर्ड्स, द मोर यू चेरिश इन योर मेमोरी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस मुहिम में शिरकत करेंगे और जो लाजवाब अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं, इन्हें अपने लोगों के बीच, अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, ताकि वो लोग भी दूर दराज में अपनी झोंपड़ी में बैठते हुए लोग इस एक पुनीत जो हमारा अभियान है, जो पुनीत बहुत फायदेमंद आपके लिए है, आप लोग आपको दुआ देंगे, आप लोगों का रिस्पेक्ट करेंगे और आप लोगों को बहुत कुछ अपना मानेंगे। तो मैं समझता हूं कि आप लोग इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।